अलग दुनिया के तत्वावधान में बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आयोजित दलित कविता के तेजस्वी रचनाकारों द्वारा काव्य पाठ किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन देवचंद्र भारती प्रखर ने तथा अध्यक्षता कवियत्री अनिता भारती ने किया। कार्यक्रम के आयोजक के वत्स ने उपस्थित सभी कवियों का स्वागत किया। कवि मनोहर लाल प्रेमी ने बुद्ध और अंबेडकर के जीवन दर्शन पर कविताओं का सस्वर वाचन करके कवि सम्मेलन का आरंभ किया। कवि चंद्रेश्वर ने राजा जी की 2 आंखें 2 कान और 1 नाक कविता का भावपूर्ण पाठ किया। कवित्री इंदु पांडे ने पानी नामक कविता का पाठ किया। कवि रामकिशोर आनंद ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महिमा गान किया तथा तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। कवि देवचंद्र भारती प्रखर ने अपनी कविता के माध्यम से संघर्ष का मार्मिक चित्रण किया। इस कवि सम्मेलन में हरिप्रकाश उपाध्याय, आलोक यादव और कार्यक्रम की अध्यक्ष अनिता भारती ने भी सुंदर कविताओं का पाठ किया। इस अवसर पर अवनीश तिवारी, सुरेश कुमार, रितेश रावत और लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधार्थी शैलेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। आज मुझे अलग दुनिया के कार्यक्रम में, जो कि कल बुद्ध पूर्णिमा है और उसकी पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। मैं अलग दुनिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज जैसे कि बुद्ध जो है, वो सबसे पहला वाक्य तो यही है, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध का मूल सिद्धांत है। तो दलित साहित्य और बुद्ध की पूरी विचारधारा ही यही है कि देश और दुनिया में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो, सामाजिक न्याय हो, मैत्री हो और हिंसा कहीं ना हो। तो ये कार्यक्रम जो है वो दलित कवियों जैसे क्योंकि कल बुद्ध और अंबेडकर वाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पूर्व संध्या पर बुद्ध जयंती की पूर्व संध्या पर ये काव्य पाठ रखा गया था। और यहाँ बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावरफुल कविताएं पढ़ी गई हैं, जो कि एक मैं कहूँगी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। दलित साहित्य ने हमेशा मानवता का पक्ष रखा है, हमेशा जो है वो जातीय उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो वॉइस है, जो भारत की ये जो वॉइस है, जिसको 2500 साल से दबाया गया था, ये वॉइस बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उभर के आएगी। और अभी साहित्य में तो उसने अपना मुकाम हासिल किया है, मुझे लगता है समाज में भी वो अपना मुकाम हासिल करेगी और वो दिन दूर नहीं जब वो अपने अधिकारों को लेकर के रहेगी। 25 साल पूरे हुए हैं। पिछले लगभग 4 महीने से उसी की कंटिन्यूटी में हम अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। अभी पिछली बार जब आप लोग आए थे तो मजदूर दिवस की बात की थी हमने, उससे पहले महिला हिंसा और मैं धर्म की भूमिका पे बातचीत की थी। ये एक सीरीज चल रही है लगातार और ये अभी पूरे साल भर चलती रहेगी। और इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे समाज में अभी तक चीजें रूढ़िवादिता का जो शिकार हैं, पढ़ाई लिखाई के बावजूद लोगों के भीतर से जो जातिवाद का जो कीड़ा है वो मजबूत होता जा रहा, होना चाहिए कमजोर, उसको खत्म हो जाना चाहिए था। देश की आजादी के 75-76 साल के बाद उसे खत्म हो जाने की जरूरत थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के कारण, धर्म के मठाधीशों के कारण वो राजनीतिक ये जो धर्म का कीड़ा और ताकतवर बन के सामने आ रहा है, उसको हम कैसे कमजोर कर सकते हैं। अलग दुनिया और हमारे जो मित्र लोग हैं जो अपने करंट टॉपिक पे कविताएं लिखते हैं, जो अपने विचार रखते हैं, वो उसके माध्यम से ये खत्म हो सकता है। दूसरा, जो लोग अलग मंच हैं, जो राजनीति के मंच हैं या धर्म के मंच हैं, ये उस कीड़े को रोज ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, खाद पानी डालते हैं। अदरवाइज उस कीड़े की इतनी बड़ी ताकत है नहीं, वो इन्हीं लोगों ने बना रखी है। हम उसी कड़ी में लगातार इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं। बस ये इतना ही।